साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि जूनियर एडिट के संबंध में आज माननीय न्यायालय में सुनवाई थी और जो हम लोग कल प्रेडिक्ट कर रहे थे कि कोर्ट में ये हो सकता है और जो पहले कोर्ट केस की बात जानने से पहले आप कल का जो लेटर जारी हो रहा था वो हमारे शासनादेश से डायरेक्टली संबंध है। और देखिए, शासनादेश तो आने में कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अगर आप देखेंगे विज्ञापन 2019 का जो नियमावली 2019 का देखेंगे, पॉइंट नंबर 10 का एक, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी भी अनक्लियर हैं। अनक्लियर मतलब ये है कि जैसे आपका अगर शासनादेश जारी करेगा, आपको पता है, बहुत सारे साथियों को ये भी नहीं पता है कि शासनादेश जारी कौन करेगा। शासनादेश शासन जारी करेगा, निदेशालय नहीं जारी करेगा। निदेशालय आपका विज्ञापन जारी करेगा। तो जब शासनादेश जारी होने का मतलब कि शासन अपनी ओर से मजबूत है, हर एक पॉइंट पे जो नियमावली है नियमावली को मजबूती ढंग से उसको फॉलो कराएगा। कहीं अगर नियमावली मान लीजिए त्रुटियां हैं तो फिर अगर शासनादेश जारी हो जाएगा फिर कोर्ट में कोई चैलेंज कर लेगा। तो जो 10 नंबर कालम है, आप उसको पढ़ेंगे, ग्रुप में भी डाला गया है। उसमें थोड़ा सा जो है उस चीज़ को लेकर मतभेद है। मतभेद क्या कि अगर उसको क्लियर नहीं करेंगे तो वो बाद में मैनेजमेंट फिर कोर्ट जा सकता है, नियुक्ति होने के बाद भी जा सकता है। अगर उनको बदमाशी करना ही है तो बदमाशी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। तो इसलिए चूंकि शासन जब कोई आदेश जारी करता है तो उसके जो पॉइंट होते हैं बहुत क्लियर होते हैं। ये कोई व्यक्तिगत नहीं होता, ये मतलब एक नियम कानून से बधा होता है, तो बहुत क्लियर काम होता है। तो 10 नंबर पॉइंट आप ग्रुप में पढ़िएगा, उसमें अच्छे से दिया गया है। चूँकि प्रबंध तंत्र से आगे भविष्य में भर्ती न फंसे, इसलिए शासन ने डायरेक्टर बेसिक सर को एक लेटर जारी करके पूछा है कि इसमें क्या किया जाए। क्योंकि अब आप कहेंगे यानी आरक्षण का मुद्दा नहीं सॉल्व हुआ। आरक्षण का मुद्दा आपका सॉल्व हो गया है कि आपको स्टेट वाइज आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन जो 10 नंबर 1 का कॉलम है उसमें कुछ शासन को लगा कि मुझे भर्ती कराने वाले निदेशालय से ज़रूर पूछना चाहिए ये क्या है। उस पर व्याख्या मांगा गया है और वो 3 दिन के अंदर देना है। जैसे कल जारी हुआ तो 3 दिन के अंदर देना है और उसके बाद शासन अपना काम यानी शासनादेश जारी कर देगा। क्योंकि शासनादेश आपका जारी करने में बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं थी, लेकिन फिर भी अभी जो मुझे समझ में आ रहा है, जो भी हम लोगों ने बात किया है, वो सब चीज़ें बता रहे हैं। 3 दिन के अंदर इनको देना है। ये तो लेटर आप लोग पढ़े होंगे, ये लेटर से जूनियर एडेड वाले जानते होंगे। इसमें ये कोई अपने से बताने वाली चीज़ नहीं कि हम अपने से बता रहे हैं। इस लेटर को आप पढ़िए। ग्रुप में भी शैलेंद्र जी द्वारा डाला गया था, हमने भी डाला, हमने तो उसको भी नियमावली को भी डाला था। तो ये सब चीज़ें हैं। और आज कोर्ट में क्या हुआ उसको भी आपको बता दिया जाए। जो कोर्ट में हुआ, कोर्ट में ये हुआ कि मैनेजमेंट बनाम जो है सरकार का चल ही रहा है। देखिए, इस कोर्ट केस जो है जूनियर एडिट भर्ती के लिए एकदम बहुत बड़ा काम कर रहा है। आप जान लीजिए, ये बहुत बड़ा काम कर रहा है और हम लोग को मतलब इनडायरेक्टली फ़ायदा हो रहा है। तो जो मैनेजमेंट कोर्ट केस में आज जो सुनवाई थी वो यही थी। 24 या 25 को सुनवाई है, आर्डर आएगा तो क्लियर हो जाएगा किस डेट पे है। उसमें यही बताया गया है कि अभी शासन की ओर से अभी कुछ नहीं दे पाया गया है। शासन की ओर से मैनेजमेंट वाले कोर्ट केस में कोर्ट में कुछ नहीं दे पाया गया है। चूँकि आप देख रहे हैं कि कल वाला मैटर क्या था। कल वाला मैटर आप देख ही रहे हैं कि शासन ने लेटर जारी किया है जो है निदेशालय को 3 दिन के अंदर वो आख्या दे, स्पष्ट वो उसको बताए कि हमको कैसे मतलब क्या करना है, उसके बाद शासनादेश देंगे। तो कोई भी शासन जो है कैसे हाई कोर्ट को बता सकता है या अपनी अपनी बात को रख सकता है। तो देखिए, 24 या 25 को अगली डेट लगी हुई है, जिसमें से जज साहब ने जो है शिक्षा के प्रमुख सचिव से यानी मुख्य सचिव सर से जो है जो पर्सनल एफिडेविट मांगा है कि इस भर्ती प्रक्रिया आपकी जो कहाँ तक पहुँची है। इस पर हम 25 तारीख या 24 तारीख को आई थिंक जब ऑर्डर आएगा आप देख लीजिएगा, उस पर मांगा गया है। देखिए, अब की बार जहाँ तक है, चूँकि ये 3 दिन होने के बाद जो है गवर्नमेंट उसको संज्ञान में ले गए। अब की बार मुझे लगता है कि 25 तारीख को ये लोग या 24 तारीख को जो है कोर्ट में ये लोग आश्वासन लेकर नहीं जाएंगे, विज्ञापन ही लेके जाएंगे कोर्ट में भी। तो जहाँ तक ये उम्मीद की जा रही है, जहाँ पे लोग बता रहे हैं कि अब की बार जो है शासन कोर्ट में विज्ञापन ही
दिखाएगी कि हमने विज्ञापन दे दिया है। अभी तक जो निदेशालय और जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि लोग बता रहे थे निदेशालय और सचिवालय में ये चल रहा है, सचिवालय कह रहे हैं निदेशालय, निदेशालय कह रहे हैं सचिवालय, तो ऐसा कुछ नहीं, बहुत क्लियर है, क्लियर काम है कि शासन ने एक जो है लेटर जारी किया है डायरेक्टर बेसिक सर को, डायरेक्टर बेसिक सर को 3 दिन के अंदर उसको जवाब देना है। उसके बाद शासन द्वारा आपका शासनादेश जारी होगा, न कि शिक्षा निदेशालय द्वारा। शिक्षा निदेशालय आपका एडवर्टाइजमेंट जारी करेगा, वो आपकी प्रोसेस को लेकर होगा कि कैसे कौन सा प्रोसेस होगा। बाकी देखिए, मुझे जो जानकारी मिला मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें मेरी पर्सनल कोई राय नहीं है। और ये बात आपको मैं किसी 1-2 लोगों से नहीं बात करके, जो भी विभागीय आदमी होते हैं और जो भी चीज़ें होती हैं उनसे बात करके बताते हैं। बाकी भर्ती प्रक्रिया एकदम मतलब अंतिम चरण में है, ये आप मान के चलिए। देखिए, आप कहेंगे कि आप तो बोले थे 4 के पहले शासनादेश। देखिए, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिसपे गवर्नमेंट, जो कि देखिए आप देखते हैं आरक्षण का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, तो ऐसे में गवर्नमेंट कोई भी शासनादेश जारी करने से पहले अगर कोई आरक्षण का इशू है तो उसको एक-एक पॉइंट पे जो है समझ लेना चाहते हैं कि बाद में कोई भर्ती नहीं। और ये भर्ती अगर वो 10 पॉइंट एक अगर क्लियर भी नहीं हुआ तो बाद में फंस सकती है ये भर्ती। अगर आप उसको पढ़िए तो उसमें आपको समझ में आएगा कि अगर ये मान लीजिए अगर शासनादेश जारी होकर करा भी दें तो बाद में मैनेजमेंट इसको फंसा सकते हैं भर्ती को, उसमें अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें हैं। जैसे इतना वेट किए हैं, थोड़ा सा वेट करते रहिए, ये भर्ती के अंतिम चरण हैं और ये सभी को पता है। और इसमें कोई मैं ऐसा नहीं कि मैं बता दे रहा हूँ तो आ ही जाएगा। जो शासन की ओर से अभी स्टेप उठाए जा रहे हैं सब लीगल स्टेप है और सब तार्किक स्टेप आपको बता रहे हैं जो अभी तक हो रहा है। ऐसा नहीं कि हम हवा में तीर मार रहे हैं, वो आपके सामने है, आप देखे होंगे कल का लेटर। बाकी जो जैसे भी सूचना मिलेगी आपको बताया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।